नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज का टॉपिक है अपना 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसे महाजनपद एवं उसकी राजधानियों के बारे में बहुत कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में ये आपको यहाँ से सवाल बन ही जाता है और इसको हम लोग पढ़ेंगे और साथ में याद भी करते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये बुक है कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सार संग्रह, वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है। क्लास 6 से 12 तक जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु है सारे पॉइंट को इसमें इंक्लूड किया गया है वन लाइन के फॉर्म में, वन लाइनर के फॉर्म में, ठीक है। और इसका जो राइटर है महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। न्यू एडिशन का बुक मार्केट में आ चुका है, जाके लिख सकते हैं आप रिवीजन के तौर पे, ठीक है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। लगभग 544 ईसा पूर्व से 549 ईसा पूर्व में माना जाता है, ठीक है ना, संस्थापना की। अगला है गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? अस्मक। अस्मक क्या नाम था? अस्मक। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने शासन किया था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? उदयन ने बनाया था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? उदयन ने बनाया था। उदयन वासवदत्ता उदयन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? तो उज्जैन से संबंधित है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासन था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासन था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? बिंबिसार ने किया था, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध चिकित्सक था। वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? बिंबिसार ने दिया था। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार है। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए, गद्दी पर बैठने के लिए, राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु क्या कर दिया था? अपने बाप को मार दिया था। फिर अजातशत्रु को फिर कौन मार दिया? उसका बेटा मार दिया होता है, ठीक है। बिंबिसार को कौन मार दिया था? बिंबिसार को मार दिया था अजातशत्रु, ठीक है ना। और अजातशत्रु को मार दिया कौन? उदयन मार दिया, ठीक है ना। तो ये बाप को मार के बेटा गद्दी पर बैठा, फिर उसको भी बेटा मार दिया, ठीक है ना, अजातशत्रु। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? महापद्म नंद को। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? महापद्म नंद को। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक अंतिम शासक था। चलिए हम लोग महाजनपद के बारे में देखते हैं और याद भी करते चलेंगे, 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे और साथ में याद भी अभी 2-3 बार बोलते रहिएगा, ठीक है, बीच बीच में चिल्ला के।
महाजनपद और इधर राजधानी दिया अंग 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 महाजनपद कहाँ पर था? चंपा, प्राचीन नाम मालिनी, मालिनी मुंगेर। अंग कहाँ, अंग कौन से एरिया को बोला गया था? मुंगेर वाला एरिया को बोला गया था। चंपा उसकी राजधानी, अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। प्राचीन नाम मालिनी मुंगेर। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज। मगध की राजधानी गिरिव्रज जो कि बोलते हैं राजगिरी। मगध की राजधानी गिरिव्रज जो कि राजगिरी है ना। अंग का राजधानी कहाँ था? चंपा। अंग की राजधानी चंपा। और जो अभी जो क्षेत्र है वो कौन क्षेत्र है? मुंगेर वाला क्षेत्र। प्राचीन नाम कौन है? मुंगेर, मालिनी मुंगेर। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज जो कि राजगिरी है। मल की राजधानी कहाँ था? कुशीनारा, पावापुरी। कुशीनारा या पावापुरी, देवरिया गोरखपुर वाला इलाका। मल की राजधानी कहाँ है? कुशीनारा। मल की राजधानी कुशीनारा या पावापुरी, कुशीनारा या पावापुरी, देवरिया गोरखपुर। काशी का राजधानी था, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। काशी वाराणसी राजधानी है। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती, अयोध्या। श्रावस्ती, अयोध्या जो कि फैजाबाद जो तत्काल में क्या है? फैजाबाद। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। कौशल की कहाँ थी राजधानी? श्रावस्ती। कौशल की कहाँ थी राजधानी? श्रावस्ती बोले तो अयोध्या, श्रावस्ती या अयोध्या है ना, जो फैजाबाद है। पंचाल की कहाँ राजधानी थी? पंचाल की जो ये महाजनपद है, ये वाला महाजनपद है पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? उत्तरी पंचाल अहिछत्र एवं दक्षिणी पंचाल कौम्पिल्य। तो पंचाल की राजधानी कहाँ थी? उत्तरी पंचाल बोले तो अहिछत्र एवं दक्षिणी पंचाल और दक्षिणी पंचाल कौम्पिल्य। दक्षिणी पंचाल तत्काल में कौम्पिल्य। कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ पर थी? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ जो कि है मेरठ, दक्षिण पूर्व हरियाणा वाला इलाका। कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ पर? इंद्रप्रस्थ, मेरठ, दक्षिण पूर्व हरियाणा में। वज्जी का राजधानी कहाँ है? वज्जी का राजधानी विधेय। वज्जी का राजधानी कहाँ पर? विधेय एवं मिथिला वाला क्षेत्र वज्जी कहलाता है। वज्जी का राजधानी कहाँ है? विधेय एवं मिथिला। मत्स्य की जो राजधानी थी मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जयपुर। मत्स्य की राजधानी, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर जयपुर। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ पर थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद और बांदा इलाका आता है। सुरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। सुरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। और चेदी की राजधानी कहाँ थी? सोत्थिवती। चेदी की राजधानी कहाँ थी? सत्थिवती। सुक्तिमती बोलिए, सुक्तिमती, ठीक है ना, सुक्तिमती जो कि अभी वर्तमान में सुक्तिमत है। चेदी की राजधानी सत्थिवती। सुक्तिमती। अस्मक की राजधानी कहाँ थी? पोतन या पोटली। अस्मक की राजधानी कहाँ थी? अस्मक महाजनपद की राजधानी पोतन या पोटली। रिपीट कर करके पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। अवंती की जो राजधानी है उत्तरी अवंती उज्जैन। इसका देखिए दो क्षेत्र है। अवंती की राजधानी उत्तरी अवंती उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती महिष्मती। तो इसका दो स्थल था, राजधानी का दो स्थल था। अवंती का राजधानी कहाँ था? अवंती का राजधानी उत्तरी अवंती उज्जैन और एवं दक्षिणी अवंती महिष्मती। गांधार की राजधानी तो तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कंबोज की राजधानी हाटक राजपुर कश्मीर। कंबोज की राजधानी कहाँ पर? हाटक राजपुर कश्मीर में। वज्जी तथा मल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। वज्जी तथा मल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी।
323 ईसा पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी, 323 ईसा पूर्व में हुई थी। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैनंद्रमीज नाम से किया है? घनानंद ने किया है। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैनंद्रमीज नाम से किया है? तो घनानंद ने किया है। युद्ध में रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक हाथियों का प्रयोग करने वाला शासक कौन था? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। युद्ध में रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग करने वाला शासक कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु। चलिए अगला देखते हैं। सिकंदर के समकालीन यूनानियों लेखों का विवरण इसमें दिया गया है। चलिए, अरिस्टोब्यूलस लेखक है। अरिस्टोब्यूलस इसका समय अवधि कितना, कब से कब तक था? 327 से 326 ईसा पूर्व। 327 से 326 ईसा पूर्व। अरिस्टोब्यूलस का समय अवधि कब था? 327 से 326 ईसा पूर्व। ठीक है ना। प्रमुख रचनाएं क्या है इसका? युद्ध का इतिहास इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। और महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या इसे प्राप्त में आया? एरियन एवं प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बनाया था। एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था। दूसरा है ओनोसेक्रिटस। इसका जो समय अवधि था 327 से 326 ईसा पूर्व था। और इसके प्रमुख रचनाएं सिकंदर की जीवनी लिखा था इसने। ओनोसेक्रिटस ने क्या लिखा था? सिकंदर की जीवनी लिखा था। महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या मिला है इसे? क्या है, किस चीज़ के बारे में बताया? यह जहाजी बेड़े का चालक था। यह जहाजी बेड़े का क्या था? ये चालक था। अगला है निरियाकर्स। और इसका समय अवधि है 327 से 326 ईसा पूर्व। और स्ट्रेबो व एरियन विवरण इसका प्रमुख रचना है। स्ट्रेबो व एरियन विवरण इसका प्रमुख रचना है। महत्वपूर्ण साक्ष्य की बात करते हैं। यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। यह सिकंदर के जहाजी बेड़े क्या था? एडमिरल था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग 16 महाजन के पद के बारे में पढ़ लिए हैं। ठीक है ना। और इसको आप बार बार रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है ना। 1-2 बार पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय, नमस्ते।